हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम आप सभी को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th की जो क्लास चल रही है, इसका आज हम अगला वीडियो क्या है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.1 पार्ट 2। कौन सा वीडियो आज बच्चों? पार्ट 2 है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अगला वीडियो क्या है बच्चों? पार्ट 2 है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? आप सभी के सामने दिख रहा है 11.1 एक्सरसाइज 11.1। ये उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड सेशन 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे इस बार, तो उन सभी के लिए है। और जो भी चैनल से जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो, हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे। कुछ क्वेश्चन हुए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे, आज हम उन्हीं सभी को देखेंगे। आइए, दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक त्रिज्या वो बनाएंगे वृत्त। क्या एक वृत्त है? ठीक, ये एक वृत्त है। अब यहाँ देखेंगे इसकी जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाले एक वृत्त की कोई जीवा भी दे रखा है। मान लो ये 15 सेंटीमीटर की, कितने? 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, केंद्र को है मान लिया। ये भी क्या है? 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15। वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ये जो जीवा है इसी केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कितने का? 60 डिग्री का ये क्या है? जीवा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम O। किसी को डाउट? अब हम आगे देखेंगे क्या क्या दिया रखा है। त्रिज्या दिया है, क्या दिया बच्चों? त्रिज्या दे रखा है, रेडियस r बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आगे बात करें थीटा का मान, कोण क्या दे रखा है? थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ठीक, अब हम बता लाग करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ लगाएंगे। आइए, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा ये होता है। अब यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, बाहर कर लो तो बचे क्या? थीटा बटे 360 डिग्री माइनस पाई, सॉरी इंटू क्या बचा बच्चों? पाई माइनस यहां से जब निकल जाएगा तो 1/2 साइन थीटा, ये बचा 1/2 साइन थीटा। ठीक, आगे देखेंगे। अब यहाँ आर स्क्वायर का मान क्या दे रखा है? 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 माइनस पाई का मान क्या दिया था? 3.14 रखेंगे, यहाँ 22/7 नहीं रखा जाएगा, 3.14 रखेंगे माइनस 1/2 साइन थीटा डिग्री का मान 60 डिग्री। तो आ जाएगा 0 से 0 6 36, 15 का स्क्वायर 225, ये 1/6 इंटू 3.14 माइनस 1 साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। और √3 का मान क्या दे रखा है? आइए देखते हैं, ये रहा
पाई का भी मान ये दे रखा है 3.14 और √3 का मान 1.73 1.73 दे रखा। अब यही मान हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे। आइए देखें तो 225 3.14 बटे 6 माइनस चला माइनस √3 का मान 1.732 और बटे 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, 6 दूनी 12 2 से करेंगे गुणा, यहाँ 4 3 12 3 से गड़े करेंगे गुणा। आइए देखते हैं 225 बाहर है इसको इसे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6.28 माइनस 3 से करेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 2 5 आ जाएगा 5 दशमलव क्या आ जाएगा बच्चों 5.196। अब क्या करेंगे 6.28 में 5.19 क्या कर देंगे बच्चों घटा देंगे इतना ही ले लो या जिसके आगे पुण्य होता है 0 मानते हैं यहाँ 6 लिख लो। अब 0 में 6 नहीं घटेगा गले 10 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 7 में 9 माइनस नहीं होगा गले 17 9 8 17 यहाँ 0 यहाँ 1 कितना मान आ जाएगा 225 इंटू 1.084 अपान क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 225 गुड़े अब 3 अंक पे दशमलव है दशमलव यहाँ हटाएंगे 1 2 3 दशमलव यहाँ बढ़ेगा 1084 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 12,000 क्या आ जाएगा 12,000। ठीक अब इसको हम हल करेंगे 25 से करेंगे 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया 225। अब यहाँ करेंगे 25 चौकी 100 25 अट्ठे 200 400 से अब 9 से घटेंगे चलो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 एकम 3 1 बचा 3 छक 18 0 अब नहीं घटेगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 3 8 24 1 25 और 3 3252 बटे 107 2 से करेंगे 2 कम 2 छक 12 2 4 2 छक 12 2 16 0 2 से करेंगे 2 16 2 2 6 2 चौक 8 आ जाएगा 813 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 40। अब 813 में 40 से भाग दे दो चलो 40 से भाग देंगे 40 दूना 80 कितना बचा 13 नहीं गया क्या करेंगे एक दशमलव बढ़ाएंगे क्या बढ़ाएंगे दशमलव फिर 0 आएगा। अब 40 का पहाड़ा पड़ेंगे 130 में इसमें 130 में तो देखेंगे कितना आएगा 40 तिहाई 100 यहाँ पहाड़ा पड़ेंगे। यहाँ एक चीज ये देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा कितने पे 3 मान है इसका मतलब यहाँ पहले हम क्या बढ़ाएंगे बच्चों 0 बढ़ाएंगे क्या बढ़ाएंगे 0 तो के मान नहीं आया तो क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा का मान क्या होता है 100 दहाई का मान 10 इकाई का मान है तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ दशमलव क्या करेंगे कितनी बार ले जाएंगे 4 तिहाई 12 4 चौक 16 जाए 3 बार जाएगा 3 चौक 12 120 10 आया 0 एक 0 बढ़ाएंगे फिर कितनी बार जाएगा 40 दूना 80 कितना आ जाएगा फिर 20 2 और 40 पंचे मान के चलो 20 दशमलव कितना आ रहा है 20.325 के आसपास ये हमारा क्या आ रहा है राइट आंसर। ठीक यही आएगा इसको नोट कर लें यार इसका स्क्रीनशॉट लें आगे देखते हैं थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इसको नोट कर लें स्क्रीनशॉट जरूर रखें। ठीक आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है बच्चों 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है कितना 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम देखेंगे अब इसके पहले था वृत्तखंड क्या था वृत्तखंड और यहाँ भी क्या है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है बताना। आइए देखते हैं तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है क्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। आइए बनाते हैं ठीक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई एक वृत्त है। ठीक
12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। यही जो कोण है 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना। क्या? संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है और साथ में पाई का मान 3.14 रखना है और रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग हमें करना है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है। क्या है? ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, टू कॉपी। ठीक, इसको हम थोड़ा बता देते हैं, हिंट देंगे। अगर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या आर का मान क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, और थीटा की बात करें 120 डिग्री का है, तो लगाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी फार्मूले पर आप रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए रखते हैं। अब यहाँ थीटा की बात करें 120/360 पाई, यहाँ देखेंगे आर, दोनों आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आर स्क्वायर क्या करो? कॉमन ले लो। चलो, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट मान में रख दिए, इंटू पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर निकल गया माइनस 1/2, आर स्क्वायर निकल गया साइन 120 डिग्री। ठीक, साइन 120 डिग्री का मान यहाँ निकालेंगे। साइन 120 क्या लिख सकते हैं? 90 + 30, 9 3 12, और साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। cos 30 का मान क्या आ जाएगा? √3/2। यहाँ डायरेक्ट मान रख दें, 12 यहाँ 36, 3 बार गए। यहाँ आर स्क्वायर का, आर का मान 12 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 3.14 माइनस इसका मान क्या आ जाएगा? 1/2 √3/2 आ जाएगा। उसी तरह ये भी है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बराबर में 144, यहाँ मल्टीप्लाई 3.14/3 माइनस क्या आ जाएगा? √3 क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 ही आया। मैंने क्या बताया? √3 का मान दे रखा है 1.73, 144 गुणे 3.14/3 माइनस 1.73 क्या आ जाएगा बच्चों? 4 3 का लासा 12 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 4 144 गुणे 12 बट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 5 और 4 3 12, तो 12.56 माइनस 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5, 5.19। ठीक, अब यहाँ 12.56 में से 5.19 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 15 9 6 15, 4 में 3 माइनस करेंगे 3, 12 में 5 माइनस करेंगे 7, क्या आ जाएगा? 144 गुणे क्या आ जाएगा? 7.36/12, 12 बराबर में 144, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72 के 6, 12 छंग 72, 72 के 2 हासिल 7, 12 तिहाई 36, 36 7 43 के 3 हासिल 4, 12 7 84, 84 4 88। कितने अंक पे दशमलव है? कहेंगे 2, 2 अंक पे दशमलव है। कितना? 2 अंक पे क्या है बच्चों? दशमलव है। ठीक, 2 अंक पे दशमलव 48.32, यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना? 48.32, यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक, इसको नोट करें, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, पहले इसको नोट कर लें। चलो बच्चों, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखेंगे 12 से 12 कट गया, 12 बराबर 144, 12 से गुणा किया था, 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 तिहाई 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 43 4 हासिल 4, 12 7 84 4 88, कितना आ जाए? 88 को 48 लिख दिए हैं, क्या होना चाहिए? 88.32। कभी कभी क्या होता है, बोलते कुछ और है, लिख कुछ और जाता है। ठीक, इसको देखते रहें, आप लोग भी इसमें भागीदारी है कि कहीं भी गुणा होने में गलती होती है तो आप उसको बताएं। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्त, ये तो बता दिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार
15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। आप सभी के सामने एक वर्गाकार ये दिख रहा होगा भुजा, क्या वर्गाकार दिख रहा है? हाँ। इसकी जो लंबाई है बात करें तो 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर। ठीक, कह रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे में बांध दिया, घोड़ा है, यहाँ खूंटा गाड़ा जाता है, यहाँ से ये जो लंबाई है इसकी रस्सी 5 मीटर है। कितने मीटर है बच्चों? 5 मीटर है। इस घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अगर बात करें कोई घोड़ा अगर यहाँ से बांधा जाता है, घोड़ा बांधा जाता है, ये डैश डैश दे रखा है तो घोड़ा इतनी दूर तक चल रहा है, ऐसे घुमा कैसे आएगा? आएगा कि क्या बन जाएगा? एक वृत्ताकार बन जा रहा है, एक वृत्ताकार आकृति बन रही है। इस वृत्ताकार आकृति की बात करें तो क्या बन रहा है? ऐसे ऐसे बना। तो मान लो जो घोड़ा है ऐसे यहाँ से रस्सी बांधा गया, ऐसे वृत्ताकार में ये इतना शेष भाग वो चल रहा है, ये शेष भाग चल रहा है। तो क्या बन रहा है? ये चतुर्थांश बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? चतुर्थांश बना। इसी प्रकार तो बन रहा है। इसी का हमें क्या करना है? कह मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, हमें इसी भाग का क्षेत्रफल बताना है। और इसकी जो लंबाई दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब क्या हो गई? त्रिज्या। अगर यहाँ बात करें जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर क्या है? 5 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखाया था? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब चतुर्थांश 360 डिग्री का टोटल होता है, कोण बटे 4 से भाग देंगे, 4 9 36, एक चतुर्थांश, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, टोटल बात करें 360 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ थीटा का मान रख दो, 90 अपान 360 इंटू पाई का मान क्या रखना है? यहाँ भी क्या रखना? 3.14 गुणे आर का मान क्या है? 5 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 9 चौक 36 4 आया, तो 4 3.14 बटे 4 गुणे 50 25 ही आएगा। अब 3 थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें क्या है 3.14, जिसका हर कुछ ने यहाँ दो पे दशमलव लगाया, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ देखा जाए 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100 होता है, 4 चौक 16, यही तो होगा। अगर मैं यहाँ 4 गुणे, यहाँ क्या था? ये क्या था? 3.14 गुणे 25 बटे 4 था, दशमलव हटाया मैंने, कहा तो 0 बढ़ा दो, 100 हो गया, 25 चौका 100, 314 बटे क्या आया? 416। अब 314 में 16 से भाग दे दो, आइए देखते हैं। 16 से भाग दें, 16 दूना 32, ये 316 है, 16 दूना 32 पाँच ज्यादा हो गए, 16 कम, 16 15 31, एक बार ले जाएंगे, दशमलव अभी नहीं, 156 दशमलव नहीं बढ़ा, क्या है ये? अब 16 का पहाड़ पड़ेंगे, 156 से ज्यादा, 16 नवैया 144, 16 दाम 107, 16 नवैया 144, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 1, अब दशमलव बढ़ाएंगे 0, 16 7 112, ठीक। मान के जो 19 अभी आ जाएगा 8, 120 में 112 घटाएंगे 8, और 16 पंचे 80, ज्यादा हो रहा, 16 पंचे, इसका मतलब 19.75 के आसपास हमारा क्या आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है, क्या रहा है? 19.75, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन और है,
कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब कह रहा है जो चरा जा रहा है इसको नोट करें पहले, या इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए इसी में एक क्वेश्चन और बता रहा है क्या, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में बच्चों हमें वृद्धि बताना है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। कह रहा है ये जो क्षेत्रफल हमें बताना है, थोड़ा अगर मान लो इस रस्सी को मैं बढ़ा के यहाँ तक रख दूं, इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह पे टोटल 10 मीटर कर दूं, तो ये वाला हमें क्षेत्रफल बताना है। पूरे में से इस वाले को घटा दो, हमारा बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो हमें बताना। चलो इसको नोट करें, आगे देखते हैं। आइए अब यहाँ क्या करना, अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। अब इस त्रिज्या बढ़ गई 10 मीटर हुआ। अब यहाँ भी क्या है, कोण क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा क्योंकि चतुर्थांश का एक काम हो रहा है। लगाएंगे बढ़े चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि कितने की हो रही है, आइए हम डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे थीटा बटे 360 अंश कितना चला जा रहा है, पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्या, पिछला जो क्षेत्रफल था क्या था 19.76, माइनस कर दो। भाई हमें इतना पूरा निकालना, पूरे में से क्या करें इसको माइनस कर देंगे, बीच वाला आ जाएगा। चलो थीटा का मान क्या है 90 डिग्री अपान क्या है 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 25, सॉरी 10 का स्क्वायर कर माइनस 19.76। हम यहाँ देखेंगे क्या जाएगा, 9 चौक 36 0 से 0, 9 चौक 36 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 19.76। अब यहाँ देखेंगे दो पे दशमलव घटाएंगे जीरो आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब क्या जाएगा 314/4 माइनस 19.76। अब 314 में हमने बताया 4 से भाग दो, 4 सते 28, 4 32 3 आया, 4 सते, अब यहाँ 4 सते 4 8 32 2 आया, दशमलव बढ़ाया 4 5 20, 78 दशमलव कितना आ गया बच्चों 5 माइनस 19.76। अब 78.5 में 19.76 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। डालिए 10 4 आया, डालिए 14 7 7 14, 8 एक डालिए 17 9 8 17 और 6 में माइनस के 5, 58.74 वर्ग मीटर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। ठीक, इसमें दो क्वेश्चन था, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर, किराए वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को कुल वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 11.1 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। 11.9 आकृति है, ये रहा है क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, चांदी के तार से बनाया है। इसका जो व्यास दे रखा है, बात करें एक जीवा ये जा रही, एक जीवा ये आ रही, एक जीवा ये आ रही, एक जीवा ये आ रही है, एक जीवा ये आ रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने त्रिज्याएं बन रही वृत्तखंड, 10 बन रहे हैं। कितने, 10। अब यहाँ हम देखें त्रिज्या जो दे रही, तार का व्यास क्या है, व्यास दे रखा है, व्यास है 35 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस r बराबर 35/2 mm। ठीक, 35/2 mm। अब हम यहाँ देखेंगे तार को 5 भागों में बांटा जा रहा है, कितने, 5। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे
वृत्ताकार वृत्ताकार ब्रूज का क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चारों तरफ क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। और परिधि बराबर 2 पाई आर आ गए, 2 इंटू 22, पाई का मान 22/7, आर का मान, यहाँ पाई का मान क्या रखना है, 3.14। क्या रखना है बच्चों, 3.14। आर का मान 35/2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 3.14 गुणे 35 करेंगे। आइए 35 में 3.14 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 5 2 7, 5 3 15, 3 चौक 12, 3 1 4, 3 3 12, 0 7 2 9 4 9 2 10 109.90 के आसपास आ रहा है। क्या, परिधि। क्या है बच्चों, परिधि आ रहा है 109.90। ठीक। अब आगे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इसका मान किसमें आ रहा है, दशमलव में। और हमें क्या करना है, चांदी की लंबाई बताना है। तो एक बार हम देखेंगे पाई का मान क्या रखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पाई का मान आप 22/7 रखो, 3.14 रखो। ठीक, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का मान है कि पाई का मान 3.14 रखना है। तो इसमें आप पाई का मान 22/7 रखें। क्या रखें, पाई का मान 22/7 रखें, आर का मान 35/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 सते 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। इसका मतलब परिधि क्या आ गई, 110 मीटर। लंबाई क्या आ गई, 110 मीटर। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, तार की लंबाई की। बताओ 5 मीटर व्यास, 5 मीटर व्यास कितना, 5 मीटर व्यास की परिधि, सॉरी 1 मीटर, कितना, 1 मीटर व्यास की परिधि कितना है, 35 है। सॉरी कितना है, अगर भाई एक वृत्ताकार का व्यास क्या दे रखा है, 35 था, 35 मीटर था। और हमें कितना निकालना है, 5 का। क्या निकालना है, तो 5 का अगर निकाले, 5 वृत्ताकार, 5 चांदी के सिक्के अगर बात करें तो ये रहा, थोड़ा नीचे करते हैं। एक का हमें मान दे रखा है, यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे इसको समझेंगे कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है, मीटर नहीं mm है, क्या है, मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, कितने व्यास बनाना है, एक, जिसका एक व्यास का, एक तार का व्यास 55 mm है, तो 5 व्यास का कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 5 व्यास का, 5, एक वृत्ताकार, यहाँ लिखेंगे 5 व्यास का, 5 व्यास का तार क्या हो जाएगा, 35 गुणे क्या हो जाएगा, 5, 5 25, 5 3 15, 1 15 2 77, 175 mm। ये हो गया 5 का। कुल क्या हो जाएगा, कुल अगर तार की लंबाई बताएं, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई की बात करें, पहले क्या था, 110 मीटर परिधि था, और प्लस सॉरी mm था, क्या था ये, mm था, प्लस अब कितना आ गया, 175। 110 में 175 जोड़ेंगे तो 0 में 5 7 1 8 1 1 2, 275 285 mm के आसपास क्या हो जाएगा, तार की कुल लंबाई होगी। क्या होगी, तार की लंबाई 285 mm होगी। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। ये बहुत आसान है, एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन को आप लगा दें, कहीं डाउट होता है इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देंगे, ठीक। और अभी और इस क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना है। जो भी यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं वो सभी चैनल से जुड़े रहें, उन सभी को फुल वीडियो मिलेगी। और गणित मान के चलो तो उसे 3 बार बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले हम इसको हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें वृत्तों से क्षेत्रफल से संबंधित टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।